अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसहत नूर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि आज सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने वाशिंगटन DC में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में सेक्रेटरी रूबियो ने सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत और बानी रुकन की हैसियत से बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। तर्जुमान के मुताबिक मार्को रूबियो ने बलोचिस्तान में 31 जनवरी के होलनाक हमलों और इस्लामाबाद में 6 फरवरी को होने वाले तबाहकुन बम धमाके पर अपनी ताज़ियत पेश की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसलसल शिराकतदारी की अहमियत का अदा किया है। अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट ने वाशिंगटन में हालिया तनकीदी मादनियात की वजारती इजलास में भी पाकिस्तान की शिरकत का खैर मकदम किया। उन्होंने अहम मादनियात और तवानाई के शोबे की तरक्की के साथ साथ अमरीकी कंपनियों के लिए तिजारती सरमायाकारी के मौके पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाशिंगटन में मुनक़िदा बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत के लिए आए आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें की। वज़ीर आज़म की बहरीन के फरमारवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जा, काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट तोकायोव और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से गैर रस्मी मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म की जानिब से आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों में अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकातों में मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिक ने कहा है कि गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिक ने कहा है कि गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में पाकिस्तान को बड़ी पज़ीराई मिली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ये फ़ख्र की बात है कि सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की। उन्होंने कहा है पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया है। ये पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी है कि पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो रही है। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की नौकरी खतरे में है। रिहाई फोर्स का ऐलान गैर आइनी और गैर कानूनी है। मुस्लिम ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन के लिए $12 अरब का ऐलान खुशाइंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी फोरम्स पर एक मुनफरिद मकाम मिला है। पाकिस्तानी क़यादत की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने 60 से 70 बार पाकिस्तान की तारीफ की। बैन अल-अक़वामी तकरीब में पाकिस्तान की तारीफ एक बड़ी कामयाबी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक फौज और आर्मी चीफ की सलाहियतों का एतराफ फख्र की बात है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सियासी बसीरत को सराहा गया है। उन्होंने कहा कि गजा की दोबारा आबादकारी और फ़लस्तीन के लिए अहम इकदाम उठाए गए। इंशाअल्लाह गजा और फ़लस्तीन फिर से आबाद होंगे। रमजान का बरकतों वाला महीना है। दुआ है कि मुसलमानों की मुश्किलात हल हों। फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के खात्मे के लिए पूरी दुनिया को मुत्तहिद होना होगा। दूसरी जानिब आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर लिया है और कहा है कि महंगाई की शरह काबू में रही है। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कॉजिक ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने बताया है कि IMF वफ्द इस दौरे के दौरान तोसीही फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे जबकि रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर बात करेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कॉजिक ने किया है कि EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसियों से मईशत को इस्तेहकाम मिला है। इस लिहाज से मौशी एतमाद में इजाफा हुआ। IMF ने टैक्स निज़ाम में सादगी और शफाफियत बढ़ाने की सिफारिशात की हैं। सरकारी खरीदारी के निज़ाम में शफाफियत पर जोर दिया गया है। और यहाँ आपको बताएंगे पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। मालाकंड, लोअर तीर, हंकू, कोहाट, बाजोड़, सवात, बुनेर, शांगला, शुमाली वज़ीरिस्तान में
زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سواپی اور دیربالا، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا اور گہرائی 73 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے بعد لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ فی الحال کسی جانی و مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آمد، فضائی کمپنیوں نے عمرہ زائرین کے لیے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایویشن ذرائع کے مطابق پہلے اشرے میں زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث بزنس کلاس کا کرایہ 5 لاکھ روپے کی سطح تک پہنچ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اکانومی اور اکانومی پلس کلاس کے کرایوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، جو 1,30,000 سے 40,000 روپے سے بڑھ کر 1,80,000 سے 2 لاکھ روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں۔ بزنس کلاس کا سابقہ کرایہ 4.25 سے 4.5 لاکھ روپے تھا، جو اب 5 لاکھ روپے ہو چکا۔ ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن کے رہنما کا کہنا ہے کہ تمام ایئر لائنوں کی بکنگ فل ہے، جس کی وجہ سے نئی بکنگ ملنا مشکل ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا، ایئر لائنز کی جانب سے خالی رہ جانے والے نشستوں کے کرایوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں کاروباری سرگرمیوں کی آن لائن مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 14 سے زائد کاروباری سرگرمیوں کی آن لائن مانیٹرنگ کے لیے پوائنٹ آف سیلز یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہوٹلز، ریسٹورنٹس، گیسٹ ہاؤسز، میرج ہالز، مارکیز اور ریس کلبز میں پوائنٹ آف سیلز لگانے کا حکم دیا گیا۔ تاہم جہاں ایئر کنڈیشن کی سہولت نہیں، وہاں پوائنٹ آف سیل سے چھوٹ ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ شہروں میں چلنے والی گاڑیوں، کوریئر اور کارگو سروسز کو بھی پوائنٹ آف سیلز لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈینٹسٹ، فزیوتھراپسٹ، پلاسٹک اور ہیئر سرجنز اور ویٹرنری ڈاکٹرز، میڈیکل لیب، ایکس رے، سی ٹی اور MIR سکین سینٹر پر پوائنٹ آف سیل لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، حکومت ملک کے بجلی اور گیس کے ٹیرف نظام میں ایک بڑی تبدیلی کی تیاری شروع کر دی ہے، جس کے تحت اب استعمال کی بجائے آمدن کی بنیاد پر سلیب سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ اس نئے ماڈل کے ذریعے سبسڈیز کا تعین گھریلو آمدنی کے مطابق کیا جائے گا۔ اصلاحات کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی روشنی میں حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ملک بھر میں مساجد دوران نماز جمعہ بھری رہیں۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں روح پرور اجتماعات۔ مسجد اقصی میں مسلمان رب کائنات کے حضور سربسجود ہوئے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے صرف 10,000 افراد کو اجازت دی۔ رکاوٹوں کے باعث شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ روح پرور اجتماعات ہوئے، ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ ملک بھر میں مساجد دوران نماز جمعہ بھری رہیں۔ ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں روح پرور اجتماعات ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے یونائیٹڈ اسٹیٹس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے CEO نے ملاقات کی ہے۔ ان کے ساتھ DFC کے سرمایہ کاری کے سربراہ کونر کولمن اور ایجنسی کے سینئر قیادت بھی موجود تھی۔ ملاقات میں DFC کے اسٹریٹجک اقدامات، ترجیحات اور پاکستان میں متوقع پروجیکٹس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ وزیراعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی معاشی شراکت داری کے فروغ اور دونوں ممالک کے نجی اداروں کے درمیان مشترکہ منصوبوں کو متحرک کرنے میں DFC کے کلیدی کردار کی تعریف کی، جو کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے والے مائکرو اکنامک بنیادی اصولوں، ساختی اصلاحات اور سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ماحول کے لیے حکومت کے عزم کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے DFC کو دعوت دی ہے کہ وہ توانائی، کان کنی اور معدنیات، زراعت اور IT کے شعبوں میں منصوبوں کے لیے اپنی فائنینسنگ میں اضافہ کرے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ہونے سے متعلق مزید ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ باجوڑ میں پوسٹ پر حملہ کرنے والا بھی افغان نکلا۔ 16 فروری 2026 کو باجوڑ میں ملنگی پوسٹ پر خودکش حملہ کرنے والے خارجی دہشت گرد کی شناخت
खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई, जो अफगानिस्तान के सूबा बल्ख का रिहायशी था। खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका है। इस खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 2 मासूम शहरी भी शहीद हुए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान शहरियों का मुलविस होना तालिबान रजिम की दहशतगर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती और सहूलतकारी का वाज़ेह सबूत है। गुज़श्ता काफी अरसे से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने सरहद पार से मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को हरजाना केस में कार्रवाई से रोक दिया है और वजीर आजम शहबाज शरीफ से जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई के खिलाफ हरजाना केस पर सुप्रीम कोर्ट में बानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा है कि दूसरी तरफ से आज कोई नहीं आया। इस मुकदमे में मेरा इख्तिलाफी नोट है। 2 जज साहिबान ने हक दिफा हासिल करने के लिए फैसले को दुरुस्त करार दिया है। वकील अली जफर ने कहा है कि बानी पीटीआई की टांग में गोली लगी थी। बानी पीटीआई जख्मी होने के बायस केस में पेश न हो सके। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई की अदम पैरवी पर हक दिफा खत्म कर दिया था। अब मुकदमे में गवाहान का बयान रिकॉर्ड हो रहा है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया है कि कितने अरब हर्जाने का दावा है। अली जफर ने बताया कि 10 अरब रुपए का दावा किया गया है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का जख्मी होना तस्लीम किया। जख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक के दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है? हम मुकदमे में दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने का दावा किया हुआ है, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई का अदम पैरवी पर दिफा का हक खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस मीटर में विफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी। अदालत उस्मा की जस्टिस आयशा मलिक ने फैसला दिया कि हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है, लेकिन खुद बहाने बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस मीटर में ताखीर माफ करने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद कर दी और करार दिया कि दफ्तरों के अंदर रूल्स या इंतजामी मुश्किल वक्त की पाबंदी से ऊपर नहीं हो सकते। हुकूमत के मुताबिक अफसर के तबादले की वजह से फाइलें दफ्तर रहीं। अपील दायर करने में देर हुई। अदालत उस्मा ने करार दिया कि सरकारी अफसरान की कमी या कमेटीज के इजलास न होना हुकूमत का अपना कसूर है। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इस्तेहसाल का खात्मा और मुसावात का कयाम रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। आलमी यौम समाजी इंसाफ के मौका पर जारी अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि आईनी पाकिस्तान समाजी इंसाफ की जमानत देता है और कमजोर तबकात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सदर मुमलिकत का कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़कर 716 अरब रुपए तक पहुंच चुका है और इसके तहत 1 करोड़ घरानों को माली मुआवनत फ्राहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सेहत, तालीम और खुराक तक रसाई यकीनी बनाएगी और जबकि बुजुर्गों, खवातीन, खुसूसी अफराद और नौजवानों के लिए खुसूसी इक़दामात पर तवज्जो दी जा रही है। सूबाई हुकूमतों के फलाही प्रोग्राम भी विफाकी कोशिशों का हिस्सा हैं। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कश्मीर और फलस्तीन में बुनियादी इंसानी हकूक की मुबैना पामाली पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि इंसाफ मुंतखब नहीं हो सकता और आलमी बरादरी को अपना मौसर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत समाजी इंसाफ पर पुख्ता यकीन रखती है। समाजी इंसाफ के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि समाजी इंसाफ को यकीनी बनाना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। दीन इस्लाम समाजी इंसाफ, मसावात और पुरअमन बकाए बाहमी की तलकीन करता है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के साथ हर लिहाज से इंसाफ करने का लाफानी पैगाम दिया है। समाजी इंसाफ से यारी मुआशरे तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। हर मुहज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद ही समाजी इंसाफ और मसावात है। समाजी इंसाफ यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिकीन को मिलकर काम करना होगा। मजीद कहा कि अमीर गरीब की बढ़ती खलीद से मुआशरती और समाजी मसाइल जन्म ले रहे हैं। मिनॉरिटी कार्ड और हिम्मत कार्ड समेत दीगर प्रोग्राम समाजी इंसाफ के हदफ की जानिब वाज़ेह पेशरफ्त है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ आपको बताएं कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई। लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया गया, जो 23 फरवरी को केस की समाअत करेगा। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में मजमूई तौर पर 200 से ज्यादा दरख्वास्तें दायर की गई हैं। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कायम कमेटियों ने पैराफोर्स के इस्तेमाल से शहरियों की अराजी वागुजार करवाना शुरू कर दी। हालांकि ये इख्तियार मुतल्लिका ट्रिब्यूनल का था। दरख्वास्तों में ये भी कहा गया कि ऑर्डिनेंस का मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और कमेटियां अपने दायरे इख्तियार से तजावुज कर रही हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने इब्तदाई समाअत के बाद ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद आर्जी तौर पर रोक दिया था और हुकूमत पंजाब से जवाब तलब करते हुए फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश भी की थी। बादशाह चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें जस्टिस जवाद जफर और जस्टिस इबर गुल खान भी शामिल हैं। फुल बेंच 23 फरवरी को केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से हुकूमत पंजाब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। उधर लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुतालिक अदालत ने शेरांवाला गेट और टेक्साली गेट पर प्रोजेक्ट्स पर जारी हुक्म इम्तनाई बरकरार रखते हुए समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर की। समाअत के दौरान अदालती हुक्म पर माहौलियाती कमीशन के रुकन सैयद कमाल हैदर, वासा के वकील मियां इरफान अकरम समेत दीगर हुकाम पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया है कि PHA की जानिब से कौन पेश हुआ है, जिस पर बताया गया कि PHA का कोई नुमाइंदा अदालत में मौजूद नहीं है। कमीशन ने रुकन के ने आगाह किया है कि इजलास में भी PHA की जानिब से किसी ने शिरकत नहीं की। इस पर जस्टिस शाहिद करीम ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि PHA का रवैया देख लें, अगर यही सूरत हाल रही तो प्रोजेक्ट्स भी रुके रहेंगे। अदालत ने दोनों मनसूबों पर हुक्म इम्तनाई बरकरार रखा। दौरान समाअत पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की जानिब से तहरीरी जवाब जमा कराया गया है। वाइस चांसलर का मौकफ था कि उन्हें दरख्त कटवाने का इख्तियार हासिल है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि दरख्तों से मुतालिक अदालत के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं, लिहाजा वाइस चांसलर को बाकायदा तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाता है। अदालत ने लॉ अफसरान और मेंबर कमीशन से तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। कराची के इलाका सोल्जर बाजार राना लियाकत कॉलोनी में गैस लीकेज के बायस धमाके से रिहायशी इमारत गिरने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा थाना सोल्जर बाजार में सरकारी मुद्दत में सब इंस्पेक्टर खालिद महमूद की मुद्दत में दर्ज किया गया। वाक़े के बाद 40 गज के प्लॉट पर ग्राउंड +3 इमारत कायम करने वाले प्लॉट के मालिक इरशाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। IFIR के मतन के मुताबिक पूरी इमारत में TR गार्डर इस्तेमाल किए गए थे। पहली मंजिल पर रिहायशी जेबुल निसा ने सहरी के वक्त चूल्हा जलाया, जबकि नाकस गैस लाइन से लीकेज के बायस कमरे में गैस भरी हुई थी। माचिस जलाने पर आग भड़की और धमाका हो गया, जिससे 3 मंजिला इमारत के कमरे जमी बोस हो गए। हादसे में 16 अफराद जाँ बहक जबकि 14 जख्मी हुए। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम इरशाद ने 2007-8 में टाइल और TR गार्डर के जरिए गैर कानूनी तौर पर 3 मंजिला इमारत तामीर की थी और इमारत में गैस कनेक्शन भी नाकिस मटीरियल से लगाए गए थे। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। अब खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से आगाज होगा। दोनों टीम्स शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगी। बड़े इवेंट में शहीनों का केवीज पर पलड़ा भारी होगा। दोनों टीम्स 7 बार आमने सामने आई। पाकिस्तान ने 5 मैचेस जीते, न्यूजीलैंड सिर्फ 2 बार जीतने में कामयाब हुई है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन का कहना है कि सुपर 8 मरहले के लिए तैयार हैं। 6 महीने काफी मेहनत की है। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हर मैच में बेहतरीन टीम मुंतखब की है। सलमान मिर्जा बदकिस्मत थे कि वो पहले मैच के बाद नहीं खेल सके। वो जब से आए हैं उनकी कारकर्दगी बेहतरीन रही है। जब हम समझेंगे कि कंडीशन सूट करेंगी तो नसीम शाह को भी खिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि उस्मान तारिक अटैक और डिफेंस दोनों में इस्तेमाल होता है। नवाज ने पिछले साल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। शादाब ने भी वापसी के बाद से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया।
माइक हेसन ने कहा कि साइम ने पहले अच्छा स्कोर किया है, 2-3 मैचों से फर्क नहीं पड़ेगा, वो टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मजीद कहा कि बाबर आजम को मालूम है कि उन्हें कहां खेलना है। बाबर को इल्म है कि उनका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 200 से कम है। ये वो रूल नहीं जो हमें बाबर से चाहिए। अमेरिका के मैच में बाबर ने स्ट्राइक रेट बढ़ाया था। एशिया कप के बाद हम बाबर को मखसूस किरदार के लिए वापस लाए हैं। ईरान के साथ जारी कशीदगी और तनाव के दौरान अमरीकी बहरिया का दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा बहरियाए रूम में दाखिल हो गया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी शामिल हो गया, ताहम दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ताहाल बरकरार है। ऐसे वक्त में बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर नजर रखने वाली वेबसाइट्स ने बताया है कि USA और आर फॉरवर्ड कैरिया स्ट्राइक ग्रुप में शामिल इस वक्त आबनाए जबल अल-तारिक अबूर कर रहा है, जिससे जाहिर होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी बहरा बेड़ा मशरिक़ वस्ता की जानिब से तेजी से बढ़ रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना करने का हुक्म दिया था, क्योंकि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी दिफाई हुकाम के बकौल तवक्को है कि तैयारा बरदार बहरी जहाज को मशरिक़ वस्ता पहुंचने में मज़ीद चंद दिन लगेंगे, जिसके बाद ये ईरान के खिलाफ मुमकिना ऑपरेशंस के लिए तैयार हालत में मौजूद होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान प्रेस क्लब, स्कॉटलैंड वुमेन विंग और बस्म शोरा और नगमा की चेयरपर्सन मशहूर शायरा राहत जाहिद ने कौमी शायर रॉबर्ट बर्न्स की कुछ नज़मों का उर्दू जुबान में तर्जुमा करके पहली पाकिस्तानी नियाद शायरा का एजाज अपने नाम कर लिया। स्कॉटलैंड से नुमाइंदा टीवी टुडे माजिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान प्रेस क्लब ने राहत जाहिदा के एजाज में पुरतकल्लुफ अशाइये का एहतमाम किया। किताब की तकरीब रुनमाई में मेहमान खसूसी काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान ग्लासगो राना समर जावेद ने खसूसी शिरकत की। राहत जाहिद की किताब भोली बस्ती यादें, जो कि उन्होंने स्कॉटलैंड के कौमी शायर रॉबर्ट बर्न्स की कुछ नज़मों का उर्दू जुबान में तर्जुमा किया। काउंसिल जनरल राना समर जावेद का कहना था कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पाकिस्तानी नयाद शायरा ने स्कॉटलैंड के कौमी शायर की नज़मों का उर्दू जुबान में तर्जुमा करके स्कॉटलैंड की तारीख में ये एजाज अपने नाम किया है। रुनमाई की इस तकरीब में क्लब के पैट्रन इन चीफ हनीफ राजा और सदर ताहिर इनाम शेख ने राहत जाहिद की उर्दू अदब के लिए खिदमात को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। क्लब के जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा अली बेग, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेजर माजिद हुसैन, नदीम अजमत, आमिर भट्ट, राना मोहम्मद राशिद, राजा आबिद हुसैन, सीनियर सहाफ़ी गुलाम नबी, शाहिद चौधरी, महक आमिर और दीगर अरकान ने राहत जाहिद की उर्दू अदब के हवाले से खिदमात को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। तो ख्याल मुझे इस तरह आया कि यहाँ की जो सबसे बड़ी स्कॉटलैंड की लाइब्रेरी है, मिचेल्स लाइब्रेरी, उन्होंने 2002 में ये रॉबर्ट बर्न्स जो यहाँ के स्कॉटिश कौमी शायर हैं, उनकी 200 साला तकरीबात का एहतमाम किया था। तो उसमें मुझे बताया गया कि 42 ज़बानों में पहले तर्जुमा हो चुका है मुख्तलिफ, लेकिन उर्दू में नहीं हुआ था। तो फिर ये टास्क मेरी किस्मत में था और अल्लाह ताला ने शायद मुझे ये एजाज़ बख्शना था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको करूं। और रॉबर्ट बर्न्स की जो बुक है उसको जो है ट्रांसलेट किया है राहत जाहिद ने, और आज का इवेंट बहुत ज़बरदस्त था। उनको थैंक यू कहने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और उनकी पजीराई करने के लिए हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए थे, और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। राहत जाहिद जो हमारे बड़े कम्युनिटी की एक पहचान है, इन्होंने जो यहाँ के जिस तरह हमारे पाकिस्तान के शायर थे लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह इनके नेशनल शायर हैं रॉबर्ट बर्न, उनकी किताब का इन्होंने अपनी ज़बान में तर्जुमा किया उर्दू में, और उसको तकरीब रुनमाई थी आज, इसमें हम लोग शामिल हुए। हमारे लिए ऑनर है क्योंकि हम स्कॉटलैंड में रहते हैं और हम इन लोगों के साथ मिलके इनकी किताब बुक्स को ट्रांसलेट करना। जी यकीनी तौर पे सिर्फ क्लब ही नहीं, ये पूरी कम्युनिटी के लिए एजाज़ की बात है, और मुझे बहुत खुशी है कि ये जो इज़्ज़त जो मिली है ये हमारे क्लब को मिली है। जनाब, जिस तरह अभी शेख साहब ने फरमाया है कि हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त अफसाई की बात है कि हमारी कम्युनिटी की एक शायरा और हमारे प्रेस क्लब की एक मेंबर, जिसने रॉबर्ट बर्न जो यहाँ स्कॉटलैंड के कौमी शायर हैं,
ताशकंद में न्यू उज़्बेकिस्तान डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़रिए तमाम पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान एक अहम मुश्तरका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वस्ती एशिया से नुमाइंदा टीवी टुडे डॉक्टर उमर एजाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मौजू नए उज़्बेकिस्तान की तमीर और तरक्की का पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से जायजा लेना था। कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के मुमताज़ दानिशवरों और माहिरीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी मुसन्निफ मोहम्मद अब्बास खान की नई किताब उज़्बेकिस्तान तीसरी निशात सानिया मुस्तकबिल का तसव्वुर खुसूसी तवज्जो का मरकज रही है, जिसमें वस्ती एशिया के बदलते हुए हालात और मुस्तकबिल के मुश्तरका तरक्याती सफर पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई है। मारूफ सहाफ़ी और मुसन्निफ मोहम्मद अब्बास खान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उनकी ये किताब दरअसल दोनों बरादर ममालिक के दरमियान एक जदीद सकाफती पुल का किरदार अदा करेगी, जो कि न सिर्फ सियासी और सफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाएगी बल्कि मौशी और दिफाई मैदानों में भी जदीद शाराए रेशम की बहाली में मुआवन साबित होगी। उनका मजीद कहना था कि ये किताब अल-बेरूनी, बू अली सीना और इमाम बुखारी जैसी अजीम शख्सियात की इल्मी विरसे की रोशनी में जदीद शाहराए रेशम की बहाली और सियासी और मौशी ताल्लुकात की इस्तवारी में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खसूसी पैगाम में मुसन्निफ की इस कोशिश को सराहते हुए मोहम्मद अब्बास खान को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से पब्लिशर हमायूं फारूक, डॉक्टर मोइज अब्बास, डॉक्टर मुस्तफ़ा हैन और प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर अहमद, जबकि उज़्बेकिस्तान की तरफ से मारूफ जान, उस्मानोफ, अताबेग और एलियार ने शिरकत की है। उनका कहना था कि इख्तिताम पर तमाम शुरका और मुकर्रीन ने मोहम्मद अब्बास खान की इस तसनीफ को पाक उज़्बेक ताल्लुकात में एक संग मील करार देते हुए शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।